बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऑटोकैड। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने सीखा रेक्टेंगल, ऑफसेट वगैरह, ठीक है। और आज हम लगाएंगे सर्कल, दायरा। ये दायरा, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्कल की जो शॉर्ट कमांड है वो है सी फॉर सर्कल, ठीक है जी। जब आप सर्कल लगाते हैं तो जब आप सी एंटर करते हैं, सी एंटर, तो ये आपसे पूछता है 3p 2p TTR 10 10 रेडियस लाइक दैट। तो आप सर्कल के लिए रेडियस एंटर करते हैं। आपने कितने फिट का सर्कल लगाना है। मिसाल के तौर पे जो कि टेक्निकल पर्सन है उनको तो मालूम है कि रेडियस क्या है, ठीक है। और डायमीटर, रेडियस वो होता है जो सर्कल का निस्फ है। उसके सेंटर से किसी भी जगह से आप पैमाइश कर लें तो वो रेडियस सेम ही रहता है, सर्कल की ये क्वालिटी। तो जो आप उसको रेडियस, मिसाल के तौर पर अगर आपने 4 फिट का सर्कल लगाना है जिसका डाया 4 फिट हो, तो आप उसको इधर 2 फिट रेडियस एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 4 फिट का लगाएगा। मीन कि आप रेडियस एंटर कर रहे हैं तो आप इधर जस्ट 2 फिट एंटर कर देते हैं। मिसाल के तौर पे सी एंटर किया आपने, उसको पॉइंट बताया कि इस पॉइंट पे लगाएं, 2 फिट एंटर। अब आप देखते हैं वही कमांड DLI, इसके सेंटर से आप डायमेंशन लेते हैं 2 फिट। ये इसका रेडियस है क्योंकि आपने रेडियस एंटर किया था। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ई एंटर डिलीट, ई फॉर इरेज, DLI। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का फासला लेते हैं तो क्या फासला है, 4 फिट। अच्छा, ये तो हो गया सर्कल ना, आपने सर्कल लगा लिया, ठीक है। इसकी एक तो कमांड ये, आप सी एंटर कर लेते हैं। दूसरा आप ड्रा से जो है जाके सर्कल लगा सकते हैं, ठीक है। वही आपसे पूछ रहा है सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट 3 पॉइंट 10 10 और रेडियस वगैरह लाइक दैट। तो आप जस्ट रेडियस वाले पे क्लिक करते हैं। पहले आप उसको बताते हैं कि आपने कहाँ से लगाना है। अगर आपने 2 फिट का लगाना है तो आप 12 इंचेस एंटर कर लें या 1 फिट एंटर कर लें, अप टू यू। इंचेस के लिए आपको वो इंचेस वाला सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो है उसको आप नंबर ऐड करें तो वो इंचेस में जाएगा। कमांड DLI 2 फिट, ठीक है। इधर से भी आप सर्कल लगा सकते हैं, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है जी। अब आप एक लाइन आपके पास ये है, एक लाइन आपके पास ये है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इन दोनों लाइनों के जो एक इस पॉइंट से, इसके इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक आपका सेंटर में जो है ना सर्कल लग जाए, विदाउट एनी आप कोई डिमेंशन ना दें। अब मैं आपको साथ साथ ना, जो मैंने आपको बताया था कि कुछ काम करने के ना तरीक़ेकार हैं। कुछ एक ही कमांड को आप 3-4 तरीक़ों से यूज़ कर रहे होते हैं जब आप वर्क करते हैं। प्रोफेशनली जब आप वर्क कर रहे होते हैं तो फिर आप एक कमांड को 3 से 4 तरीक़ों में इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट करके और लॉन्ग करके, लाइक दैट, ठीक है। कमांड वही है लेकिन हर बंदे का काम करने का तरीका अलग है और वो उस कमांड्स को अपनी तरीके से उसको यूज़ करता है, तो उसको कहीं शॉर्टकट पे भी बन जाते हैं और कहीं कुछ लोग उसको घुमा फिरा के भी, मतलब लॉन्ग के लिए भी मतलब घुमाते हैं और उसको फिर वो काम को लंबा कर देते हैं। और कुछ लोग वही कमांड यूज़ करके काम को फास्टली जो है ना उसको कंप्लीट करते हैं। अब आपके पास ये 2 पॉइंट है, आप सी एंटर करते हैं। अब आप देख रहे हैं आपके पास 3p एंड 2p लिखा हुआ है तो आप 2p एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब आप इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अब आप देखें आप दूसरे पॉइंट पे क्लिक कर रहे हैं तो अब इन दोनों के दरमियान सर्कल लग गया, ठीक। अब मैं इधर से इसको और इसको कॉपी कर रहा हूँ, CO कॉपी, एक जगह पे इसको मैंने रख लिया, एस्केप से छोड़ दिया। अब मैं एक लाइन इधर लगा लेता हूँ,
इसको मिला देता हूँ, ठीक है। अब आप सी एंटर करते हैं, 3P एंटर करते हैं। अब इसको ये पॉइंट बताते हैं, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि सेकंड पॉइंट कौन सा है, ये बताते हैं। फिर वो पूछ रहा है तीसरा पॉइंट कौन सा, आप बताते हैं ये। तो अभी 3 पॉइंट पे सर्कल लगा रहा है। जब आप काम करते हैं तो कहीं आपको ऐसी जगह पे सर्कल लगाना पड़ता है कि आपको अपनी डायमेंशन पता, तो फिर आप इस तरह भी कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि उसका अभी शॉर्टकट भी क्या है। शॉर्टकट कह लें या एक तरीक़ेकार कह लें। अब आप मिसाल थोड़ा सा लंबा भी बन जाता है। मिसाल के तौर पे अब ये लाइन लगी हुई है। अब आप क्या करते हैं, एक लाइन लगाते हैं इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, इसकेप से छोड़ देते हैं। फिर आप सी एंटर करते हैं, सेंटर पॉइंट पर करते हैं। इधर से आप सर्कल उसको बताते हैं कि यहाँ से सर्कल स्टार्ट करें और इसके एंड पे ले जाते हैं। ये भी एक तरीक़ेकार है। अब आपको 2P लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये भी कर सकते हैं। इसमें बस आपको एक एक्स्ट्रा लाइन लगानी पड़ी, फिर आप उसको डिलीट कर देते हैं, आपका फिर वो सर्कल लग जाता है। आप 2P से भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप सर्कल लगाना है आपने मिसाल के तौर पे 10 फीट का। अब आप कहते हैं यार मैं वो रेडियस एंटर नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं समझ आया, तो आप 10 फीट भी आप इस तरह भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब 10 फीट को मल्टीप्लाई कर लें 12 से, तो आपको पता चल जाएगा कि 10 फीट के अंदर 120 इंच होते हैं, 120 इंचज़ होते हैं। आप लाइक 120 इंच एंटर करते हैं तो वो 10 फीट की लाइन लग जाती है। एस्केप कर देते हैं आप। फिर आप सी एंटर करते हैं, फिर आप इसके सेंटर पे क्लिक करते हैं और इसकी यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और इस सेंटर वाली लाइन को डिलीट कर देते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि इसका डायामीटर क्या है, 10 फीट है। अब आप देख लें इसका रेडियस क्या है, 5 फीट है। तो ये एक काम करते हुए तरीक़ेकार है। बहुत से लोग इस तरह भी करते हैं, बहुत से लोग डायरेक्ट 6 फीट, ये भी सर्कल लगाने का तरीक़ेकार। तो एक ही कमांड को आप 3 से 4 तरीक़ों से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब आप रेक्टेंगल लगा रहे हैं तो आप ऑफसेट से भी रेक्टेंगल लगा सकते हैं, आप लाइन से भी रेक्टेंगल लगा सकते हैं। मतलब लाइन को आप बार बार ड्रा करते हैं उससे भी लाइन लग जाता है, ठीक है। कॉपी वगैरह करके ऑफसेट करके भी। अब इस सर्कल जो ऑफसेट की कमांड है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। अब आप देख रहे हैं कि ऑफसेट आप ये सर्कल आपने लगा लिए। अब आपको चाहिए कि इसी सर्कल का जो कि एक ही रेफरेंस बने, क्योंकि ये एक आप इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें कि जो आपकी आर्च लाइन है जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे, और जो सर्कल है, ये सर्कल और आर्च आपने जब इसका आपने जब दूसरा बनाना है ना, मिसाल के तौर पे आप हमारी जो 9 इंच की थिक वॉल होती है, तो आपने जो ऑफसेट देना ना, जो आपने पहले सर्कल ड्रा कर लिया, मिसाल के तौर पे मैंने अभी 10 फुट का सर्कल ड्रा किया है, तो अब आपने इसकी जो 9 इंच की जो आपने वॉल लगानी है ना, तो वो आपने इसी सर्कल का ऑफसेट देना। ओ एंटर, 9 इंच एंटर, फिर आपने इसको ऑफसेट दे देना बाहर से। उसकी वजह यह है कि फिर ये इसी के ही मुताबिक अकॉर्डिंग इन दोनों सर्कल का सेंटर पॉइंट एक रहेगा। अगर आप आर्च लगा रहे हैं तो उनका भी सेंटर पॉइंट एक रहेगा। इससे होता ये है कि जब ऑन द साइड जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए आसानी होती है। वो फिर क्या करते हैं, पहले वो अंदर वाला सर्कल लगा लेते हैं, ठीक है। फिर उसी का आगे ये लोग ऑफसेट देते हैं। मिसाल के तौर पे ये लोग लगाते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग किस तरह काम करते हैं। ऑन द साइड ये सेंटर पॉइंट लेते हैं, ये एक सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे वो सरिया स्टील बार एक लगा देते हैं, ठीक है जी। स्टील बार यहाँ पे एक लगा दिया। उसके बाद वो एक लेते हैं रोप, रस्सी, उसको वो खोलते हैं रेडियस पे, मिसाल के तौर पे 5 फुट पे खोलते हैं। अभी 10 फुट का सर्कल है तो 5 फुट पे खोलते हैं। 5 फुट पे वो खोलने के बाद ये यहाँ तक 5 फुट है, ये खोल दी। फिर वो यहाँ से इसको रोटेट करवाते हैं, इसी रस्सी को ऐसे। मैंने उसको इसलिए डिलीट किया ताकि आपको समझ में आए, मैं अर्थ ऑफ कर रहा हूँ। अब ये 5 फुट पे रस्सी हमारी आ गई है। अब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ ऑन द साइड। उसके साथ वो कुछ चूना वगैरह लगा लेते हैं और किसी भी तरीके से वो मिट्टी के ऊपर ऐसे निशान लगा लिया। अब ये पूरा 10 फीट का एक जो भी कमरा है या कुछ भी है वो लग गया, ठीक है जी। अब उन्होंने उसके बाद जो लगाना है अगला सर्कल, वो उन्होंने 9 इंच और रस्सी को बढ़ा लेना, क्योंकि दोनों का सेंटर पॉइंट एक है, इसलिए उनको आसानी हो जाएगी। उसको रस्सी को अभी 5 फुट है, उसको 5 फुट 9 इंच कर देंगे। इसी तरह अगर वो 6 फुट का है दूसरा सर्कल, तो फिर वो आप उसको 6 फुट पे ले जाएंगे, नहीं तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो उसकी रस्सी को अभी मज़ीद 5 फुट से आगे 9 इंच खोलेंगे, 5 फुट 9 इंच वो रस्सी और खोल लेंगे, यानी कि 5 फुट से आगे 9 इंच, तो टोटल 5 फुट 9 इंच हो जाएगी। तो वो रस्सी खोल के फिर वो इधर लगा लेते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि ये यहाँ पे हमने ब्रिक वर्क करना है, जो भी करना है। होता ही है कि वो फिर सेंटर लाइन को ही फॉलो करते हैं
लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि सेंटर जो पॉइंट होगा सर्कल या आर्च का वो आपने सेम ही रखना है, उसी से आपने ऑफसेट आगे आगे देना है। ये नहीं करना कि आपने ये सर्कल अलग लगाया फिर आपने वॉल के लिए 5 फुट 9 इंच का पहले फिर लगाएंगे, फिर नहीं, आपने इसी को ही ऑफसेट देना है। बेशक आप अंदर दे रहे हैं, ये आप के वर्क के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप वॉल किस तरफ लगा रहे हैं। मोस्टली तो ये होता है कि हम क्लियर डिमेंशन ऐड करते हैं, उसके बाद हम 9 इंच की जो वॉल है, ये 4.5 इंच यानी कि 4.5 इंच की जो वॉल है वो हम बाहर लगाते हैं। अच्छा, ये तो हम DLI से भी इसकी डिमेंशन ले लेते हैं। सर्कल की ये खूबसूरती है कि आप इसके किसी भी कोने से डिमेंशन लें तो वो आपको सेम ही मिलती है, ठीक है। अच्छा, इसके जो डिमेंशन दूसरी होती है वो होती है, आप ये देखें, रेडियस, ठीक है। आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से आप डिमेंशन ले लिया आपने, ठीक है। अब आप इस पर क्लिक करते हैं, जस्ट इधर ले आते हैं, तो ये आपको बता रहा है इसका जो रेडियस है R 5 फीट रेडियस बता रहा है। इसकी जो कमांड है DRA, ठीक है, शॉर्ट कमांड में आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट कमांड इसकी है DRA, डिम फॉर सर्कल, ठीक है जी, डिमेंशन फॉर सर्कल। मैंने थोड़ा डिम को शॉर्ट में लिखा है। ये आपको समझ आ गई है। आप जब आपने वर्किंग करनी है ना, तो मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट यहाँ से आपको बताता चलूँ कि जब आपने वर्किंग करनी है ना, मतलब जब आपने कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स जो आपने इशू करनी है, तो आप ज़्यादातर रेडियस ही लिखेंगे, मतलब ये DRA वाली। इससे ये होता है कि उन्हें पता चलता है कि यार ये सर्कल है, वैसे तो देखने से पता चलता है, लेकिन ये पता चलता है कि यार ये रेडियस इसका 5 फीट है। हमने जो वो रोप वगैरह जो भी हमने करना है वो रेडियस इसका 5 फीट है, इसका मतलब 5 और 5 10, तो ये 10 फीट का टोटल इसका जो दायरा लगेगा, डायमीटर जो होगा वो 10 फीट होगा। आप उसको ये भी बता सकते हैं 5 फीट, लेकिन प्रोफेशनली वर्किंग के अंदर आपको ये देना चाहिए रेडियस 5 फीट, ठीक है जी। ये आज के लिए इतने। आई होप कि आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है कि सर्कल को हम लोग किस तरह ड्रा कर रहे हैं, और उसकी मैंने आपको डिमेंशन लेने का भी तरीका बताया कि जो आपने सर्कल के लिए जो डिमेंशन यूज़ हो रही है वो क्या है, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट जो है वो इसकी जो बाकी यानी कि आर्च वगैरह है, और उसके बाद हम दूसरी जो कमांड्स हैं फिलेट और ट्रिम वगैरह के ऊपर जो है ना वर्क करेंगे इंशाल्लाह ताला। और कुछ और दूसरी चीज़ें हैं बेसिक, पहले मैं आपको ना शेप्स के लिए मैं कर रहा हूँ कि आपकी शेप्स जो हैं वो पहले पक्की हो जाएं, जैसा कि जो बेसिक शेप हैं, सर्कल हो गया, पॉलीगॉन हो गया, लाइन हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं ना, ये आपकी ज़रा बेसिक्स जो हैं वो ग्रिप उसकी अच्छी हो जाए, तो फिर वो आपको बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह ताला अच्छी हो आएंगी। मैं आपको थोड़ा सा प्रोफेशनली भी बता रहा हूँ कि जब हम लोग काम करते हैं तो हम उसके लिए हम लोग जो वर्किंग करते हैं उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखते हैं। जो सर्कल है, ये आर्च है, कर्व, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है इसमें वर्किंग के लिए भी, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं इस चीज़ में बहुत गड़बड़ कर जाते हैं वर्किंग करते हुए, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको ज़रा गौर कीजिएगा और मुझे इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन को दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो का पता चल सके। जज़ाकल्लाह।